मुसलमान भी अच्छा है, ये दोनों मिलकर रहेंगे। जो फूट डाल रहा है उसको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। आपने दिल्ली में देखा जब केजरीवाल चुनाव लड़ रहा था, अमित शाह और हमारे प्रधानमंत्री और 320 MP और 500 मुख्यमंत्री सब दिल्ली में कूद गया और भाषण देने लगा। और उस भाषण में क्या दे रहा है? वो कभी केजरीवाल को कह रहा है कि आतंकवादी है, कभी कह रहा है कि शाहीन बाग में जो बैठे हुए हैं, तुम लोग एक बार बटन दबाओगे कमल में तो आपको करंट लगेगा शाहीन बाग में। शाहीन बाग उसी तरह से पूरे देश में होगा। वो भरम पाल लिया है। ठीक है, आपको मोहब्बत है, आपको शान शौकत है, आपको घमंड है कि मैं संसद में जो चाहूंगा पास करा दूंगा, ये आप बोलने का आपका हक है। मगर मेरा भी हक है कि आज तो हम लोग बैठे हुए हैं खगोल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल टाइम आया तो आपके संसद के घर में भी घुस करके विरोध करूंगा। ऐसा नहीं है ये चुप। हमारी बहनें, हमारी मां अब चुप बैठने वाली नहीं है। इस लोग ने जब हम लोग कहते थे सौदा लाओ, अपनी बात को रखे, हमारी बहनें, हमारी मां कहती थी नहीं, जो काम मर्द का है मर्द करे। मगर आज उसने देखा कि मेरे जब एनआरसी लागू हो जाएगा, NPR लागू हो जाएगा और जब डॉट फुल में जब छटने लगेगा, मेरा भाई छट जाएगा, मेरा बेटा छट जाएगा, मेरा शौहर छट जाएगा। उसने सोचा कि मुझे देश को भी बचाना है, अपने शौहर को भी बचाना है, अपने बेटे को भी बचाना है। रोड पर आ गई है। और जब हमारी देश की महिला आगे आ गई है, कौन माँ के लाल ऐसा है कि कानून वापस नहीं लेगा, उसे लेना ही होगा। हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई भी अपना अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। 23 तारीख को गांधी मैदान में वाम दल यानी कि दलित सेना का, दलित लोगों का एक बहुत रैली होने जा रहा है। फिर उसके बाद मालेगांव कांग्रेस का 29 तारीख को है। ये सब आपके साथ है। फर्क इतने है कि आपके साथ अभी बैठ नहीं रहे हैं। जिस दिन उनको पता चल जाएगा हमारे दलित और अति पिछड़े हमारे हिंदू भाई को, वो भी झंडा लेकर निकल जाएगा और कहेगा नरेंद्र मोदी जहां मिले, अमित शाह जहां मिले, उसे हमें खड़े रहना है और निकाल बाहर करना है। और वो दिन आएगा, वो दिन आएगा। इसलिए वो समझ नहीं रहा है एक भाई कि जब नागरिकता जिसको लेना होगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो वो लिखेगा। वो क्या लिखेगा? वो जो छटा हुआ बेचारा 14.5 लाख हिंदू और 4 लाख मुसलमान, वो बोल रहा है कि वो दरखास्त देगा हमको, कहेगा कि मैं लिख रहा हूं मोहम्मद फजल आदमी फल्ला आदमी, मेरा नागरिकता दिया जाए। मैं बांग्लादेश में था, मुझे वहां बहुत सताया गया, मैं अपने बाल बच्चा को लेकर के यहाँ चला आया हूँ। मुझे आपसे अपील है, गुजारिश है कि मुझे हिंदुस्तान का नागरिकता दिया जाए। जैसे ही वो सिग्नेचर कीजिएगा और उसको दे दीजिएगा और उससे वो कबूल करेगा, उसी दिन जो मकान है, जमीन है, दुकान है, वो सब सरकार का हो जाएगा, उसे कंगाल कर देगा। ये क्यों नहीं बोलता है आकर के? क्यों नहीं मन पर बोलता है? क्यों तुम गुमराह किए हुए हो? क्यों नहीं बोलते हैं? बोलिए कि हाँ, उसी तरह से मेरा दलित अति पिछड़ा हिंदू भाई भी मेरा हमदर्द है। इसलिए वो नहीं, आप जाके तलाश कीजिए कि उसका नियत क्या है। उसका नियत बहुत गंदा है। मैं खोल के कहना चाहूंगा,
दलित भाइयों, अगर मेरी आवाज जा रहा है, अवधि पिछड़ा भाइयों, हिंदू भाइयों, तो मेरी बात सुनिए। वो क्या खटक रहा है, वो बोल नहीं रहा है। नेता का 3 रंग का रहता है बात, एक पेट में कुछ रहता है, गर्दन में कुछ रहता है और दिमाग में कुछ रहता है। वही अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। वो क्या चाह रहा है और क्या खटक रहा है। जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो वहां 543 सीट वहां है। 543 जाएंगे 20 को, यादव भाई जाएंगे 40 को, मुसलमान जाएगा 40 को, सोनार जाएगा 2 ठो, लाला जाएगा 1 ठो, बनिया भाई जाएंगे 4 ठो। मगर महादलित अति पिछड़ा नहीं, खाली महादलित 111 पार्लियामेंट में जाएगा। वही उसको खटक रहा है कि कैसे मैं आरक्षण खत्म करूं कि पार्लियामेंट में महादलित का संसद नहीं आवे। ये समझ नहीं पा रहे हैं। जब यहां से पूरे देश में जब नागरिकता एनआरसी जब लागू हो जाएगा तो याद रखना मेरी बहन, याद रखना मेरे माता और मेरे दोस्त, जब हिंदुस्तान में एनआरसी लागू हो जाएगा तो कम से कम हमारा हिंदू भाई 12 करोड़ छटेगा और मुसलमान कम से कम 2 करोड़ छटेगा। और ये दोनों को नागरिकता छीनने का मतलब वोटर लिस्ट से नाम वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। यही खटक रहा है। खोल के कहां बोल रहा है, उसे खटक रहा है। पार्लियामेंट में 111 सीट, जैसे बिहार का है 243 सीट है। इसमें यादव के हो जाएंगे, मुसलमान के हो जाएंगे, ब्राह्मण के हो जाएंगे, लाला के हो जाएंगे, बनिया भाई के हो जाएंगे। मगर महादलित का विधायक 54 को जाएगा। यह खटक रहा है, इसी को हटाना चाहता है। इसलिए दलित भाइयों, आज मुसलमान अगर आगे बढ़ा है और मेरी बहनें आगे निकलनी है तो मैं आपसे भी कहता हूं, आप भी आगे आइए। आज तो मेरा दिल दुखाया है। आपका तो संविधान में से नाम काट के आपको बेघर करेगा। इसलिए आगे आके अपना घर बचाइए, देश बचाइए, संविधान बचाइए। इन लोगों को उखाड़ फेंकिए, आगे आइए।